उत्तराखंड क्रांति दल है। अरे इनकी औकात नहीं है कि जय पहाड़ी बोल के दिखाए। भंडारी मारी गई तो ये झंडा आता है। भू कानून निवास की बात करने वाला ये झंडा, पहाड़ियों को रोजगार देने वाला ये झंडा। नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल, नवक्रांति समाचार के लिए। आज चोपता में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं की नुक्कड़ सभा है। आइए चलें आपको कि क्या कहते हैं उस सभा में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता। बलात्कार से, अत्याचार से और आपने इस प्रदेश को बर्बाद करने वाले लोगों का साथ दिया। इनकी औकात नहीं है कि पहाड़वाद जिंदाबाद बोल के दिखाएं और बोल के दिखाएं कि पहला व्यापार पहला रोजगार पहाड़ी का होगा। जिस दिन इन्होंने ये शब्द बोल दिए, सिर्फ शब्द की बात कह रहा हूं, उस दिन ये झंडे डंडे समेट कर अपने घरों को लौट जाएंगे। नहीं लौटेंगे कभी। ये विचार की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई है हमारे अस्तित्व की कि 9 नवंबर को राज्य बना था और आज पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करके इस राज्य का अस्तित्व खत्म कर रहा है। ये राज्य किसी देसी बनिए का राज्य नहीं है, ये राज्य किसी मुस्लिम जाट का नहीं है, ये किसी गुर्जर का राज्य नहीं है, ये किसी हरियाणा वाले का राज्य नहीं है, ये पहाड़ी का राज्य है, हमारा राज्य है। हम हैं यहाँ के पहले नागरिक, इसके कर में हमारा अधिकार है। हम केदार की भूमि के हैं, केदार पे भी हमारा अधिकार है, ये हिमालय पे अधिकार हमारा है। इससे बड़ी विचारधारा नहीं हो सकती आपके लिए, क्योंकि पहाड़ियों के लिए एक झंडा ये है और पहाड़ी समझ नहीं रहा है अभी। अंकिता भंडारी मारी गई तो ये झंडा आता है। भू कानून निवास की बात करने वाला ये झंडा, पहाड़ियों को रोजगार देने वाला ये झंडा। प्रेमचंद्र अग्रवाल वो बनिया, सुरेंद्र नेगी पहाड़ी को ऋषिकेश में सड़क पर पीट देता है, तब भी ये झंडा आता है। योगेश टिमरी को वो वालिया वो पंजाबी मार देता है, तब भी ये झंडा आता है। फिर भी यदि पहाड़ी समाज इस झंडे को अपना घर नहीं समझता तो बताइए, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का हो सकता है क्या? घर बनाया यूकेडी ने, राज्य बनाया घर ने, और हमें बेघर कर दिया घर से। और थोड़ी शराब के चक्कर में अपना ईमान मत बेचो। तुम माधव सिंह भंडारी के वंशज हो, तुम तीनों रोटेली के वंशज हो। तुम्हारी भुजाओं में क्रांति होती है जिस दिन तुम सब लोग एक हो गए और तुमने ये ललकार भर दी कि केदार घाटी पे हमारा अधिकार है। उस दिन कोई नहीं रोक पाएगा और ये झंडा तुम्हारे साथ चलेगा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम एक बार इकट्ठे होकर देखो अपने व्यापार अपने रोजगार के लिए, तुम एक बार आवाज उठाकर देखो अपने अधिकार के लिए। बोलो कि केदार पर हमारा अधिकार है, बोलो कि टेंट लगेगा तो पहाड़ी का लगेगा, व्यापार करेगा तो पहाड़ी करेगा। बोल कर देखो, हम लोग साथ में मिलेंगे और उस दिन ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो राष्ट्रीय दल है वो देसी बनियों और मुस्लिमों के हैं और पहाड़ियों के लिए घर क्रांति दल है। चोपता दुर्गाधार क्षेत्र के मेरे भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों, मेरे छोटे भाई आशीष नेगी ने स्पष्ट शब्दों में आपसे कहा है कि 24 सालों से अगर हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हम जैसा इस राज्य को चलाना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका एकमात्र कारण हमारे द्वारा बार बार राष्ट्रीय दलों को वोट करना है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। आपकी समस्याओं की जड़ राष्ट्रीय दल है, क्योंकि राष्ट्रीय दलों को हटाकर पहाड़ी लोगों की सरकार बनाने के लिए 42 शहादतें दी थी उत्तराखंड क्रांति दल ने। और मैं अभी भी देख रहा हूं कि नशा अभी भी आपका नहीं उतरा है। झंडे ज्यादा भाजपा और कांग्रेस के ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अभी भी गलत फहमी में हैं। 24 साल, आखिर आपका धैर्य कब टूटेगा? क्या पूरा बर्बाद आप देखना चाहते हैं उत्तराखंड को? गुजरातियों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पे बना दी है और हमारा पंडा समाज कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है
कि अभी अपनी जमीन छोड़कर जो कमरे उन्हें दिए हुए हैं उन बिल्डिंगों में, उनमें काबिज होकर खुश है। अरे तुम्हारा जमीन का अधिकार चल गया, जहां तुम अपनी धर्मशाला चलाते थे, रोजी रोटी चलाते थे, एक कमरे तक तुम सीमित रह गए। ये मैं केदारनाथ की बात कर रहा हूं। और केदारनाथ मार्ग पर हमारे जो लोग रोजगार करते हैं वो बेचारे छुप छुप कर अपनी खेती छुपाकर, अपने गिलास छुपाकर रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट वाले वहां उनका चालान करने आ रहे हैं, पुलिस वाले उनका चालान करने आ रहे हैं। ये पुलिस वालों को, इन फॉरेस्ट वालों को ये ताकत किसने दी है? ये ताकत आप लोगों ने दी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय दल इस प्रदेश को चला रहे हैं वो दिल्ली से संचालित है। और दिल्ली के लोग जो नहीं चाहते कि पहाड़ी का भला हो, जो लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड को उपनिवेश बनाकर रखा जाए, वो हमारे पहाड़ी लोगों को कारोबार भी नहीं करने देना चाहते। और आगे अब चलिए, कुछ समय पहले की घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं तो पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं, और मेरे यहां जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ वो मेरे गांव की बेटी थी। मैं तो उस लड़ाई को लड़ रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने अधिकारों के लिए कब सजग होंगे? चोपता तुंगनाथ क्षेत्र में, मुगलबिट्टा में, मक्कू बैंड पर हमारे लोगों की जो छोटी छोटी दुकानें थी उन पर जेसीबी फिरवाया जाता है अतिक्रमण के नाम पे। और अब वहां पर 5 स्टार होटल बनाने की प्लानिंग चल रही है गुजरातियों की। क्या आपको नहीं दिखाई देता? क्या आपको वो घटना भी आप भूल गए? क्या आप 2 दिन पुरानी वो घटना भी भूल गए जब तुंगनाथ बाबा की डोली नीचे आ रही थी और वो मार्ग सरकारी अतिक्रमण से, फॉरेस्ट विभाग के अतिक्रमण से बंद कर दिया गया? उस मार्ग पर, उस देव मार्ग पर टॉयलेट का निर्माण कर दिया गया। क्या आपकी भावना, आपका धर्म, सनातनी धर्म अभी तक नहीं जागा? सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमारे तुंगनाथ बाबा के मार्ग पर लैट्रिन के पिट बनाती है, लैट्रिन की सीट लगाती है। धिक्कार है हमारे लिए कि इसके बावजूद भी आप लोगों की आत्मा, सनातनी आत्मा अभी नहीं जागी। अरे जय श्री राम से पहले जय केदार बोलना सीखिए, जय भूमियाल बोलना सीखिए, जय कुलदेवी बोलना सीखिए, जय भैरवनाथ बोलना सीखिए। हमारे देवी देवता कहीं भी श्री राम से कम नहीं है, वो भी श्री राम से ऊपर ही है। यह समकक्ष तो है ही है। जिस दिन आप इस भावना को समझेंगे उस दिन आप पहाड़वाद को भी समझेंगे। उस दिन आप अपने क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देना भी सीखेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, यह आपके पास एक ऐतिहासिक अवसर है। न केवल आप केदार घाटी की किस्मत बदल सकते हैं, केवल 2-2.5 साल के लिए एक प्रयोग के तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी को विधानसभा भेजकर देखिए। आपने लगातार भाजपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को इस केदार घाटी से विधानसभा में भेजा और आप उनके कार्यकाल से असंतुष्ट भी हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस का विधायक अपनी विधायक निधि खर्च नहीं कर पाया और भाजपा वाली ने भी कोई काम नहीं किया, तो फिर इस बार आप परिवर्तन का क्यों नहीं सोच रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप यहां से कोई परिवर्तन करते हैं, अपनी विचारधारा जो पहाड़वाद की होनी चाहिए वो विचारधारा होनी चाहिए जिसकी वजह से पहाड़ी राज्य बना, तो केवल केदार घाटी में ही नहीं इस पूरे प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आएगा। जब 2-2.5 साल जो उपरांत का विधायक है विधानसभा में गरजेगा, तब आपको एहसास होगा कि राष्ट्रीय दलों के विधायक और एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक में क्या अंतर होता है। स्थापना दिवस के अवसर पर चौथा व्यापार मंडल संघ को और उपस्थित मेरे कई दूर दराज से हमारे भाई बंधु भी आए हैं, उन्हें अपनी ओर से ढेर सारी बधाई देता हूँ। मेरे साथियों, हमें मौका मिला, अरे दुर्भाग्यपूर्ण उपचुनाव भी आ गया।
और यहाँ आया हूँ। मुझे भी 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला और एक समय एक दौर था कि राज्य की बात कहते थे हम घर के लोगों को, तो बड़ी मुश्किल से संगठन को खड़ा किया। राज्य का लक्ष्य, राज्य का जो नाम रखा गया था उत्तराखंड क्रांति दल, उसका नाम ही ये रखा है कि इस उत्तराखंड में कोई किसी कौम का रहता हो, कोई धर्म का रहता हो, कहीं का भी रहने रहता हो, उनका ये दल क्रांति दल है। इस नाम किसी व्यक्ति का नहीं है। और मैं इन 45-46 साल से जो दौर देखते आया, राज्य का नाम बताने में कई वर्ष लगे, तो राज्य का आंदोलन भी चला, सत्याग्रह भी चला, जेल भरो आंदोलन भी चला, और सौभाग्य से मुझे ऐसे महापुरुषों के साथ रहने का मौका मिला। डॉक्टर डी.डी. पंत जी के साथ, हमारे इंद्रमणि वरुण जी के साथ में बड़े से उनके साथ जेल भी रहा। स्वर्गीय हमारे जसवंत सिंह बिष्ट जी, उनके साथ भी रहा, उनके साथ भी जेल गया। और हम इसलिए नहीं गए कि हमें कुछ देगी, एक वो जुनून था, एक जोश था, एक दया थी, एक दर्द था।